अगर मेरे पास एक टाइम मशीन होती और मेरे पास ये एक ऑप्शन होता कि मैं पास्ट में जाके अपने पास्ट वाले वर्जन को कुछ 4 एडवाइसेस दे सकता हूँ जिससे उसकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाएगी, तो वो 4 एडवाइसेस कुछ ऐसी होती। सबसे पहला, लुक्स के अलावा और भी चीजें हैं जो कि मैटर करती हैं इस दुनिया में। देखो, मैं ना सेल्फ इंप्रूवमेंट पे आ गया था जब मेरी 8th क्लास एंड होने वाली थी एंड कुछ 1.5 साल में ही बिल्कुल एक्सट्रीम सेल्फ इंप्रूवमेंट पे होने की वजह से मैं कुछ ऐसा हो गया था इन 1.5 सालों के अंदर सेल्फ इंप्रूवमेंट पे रहने के बाद। पर बात यह है ना कि पहले मैं बहुत ज्यादा वीक था, ठीक है, पहले मैं बहुत ज्यादा कमजोर था, लोग मुझे बुली करा करते थे। पर जब मैं ऐसा हो गया, जब मैं 10th क्लास में आ गया, मैं ऑलमोस्ट 6 फुट का हो गया एंड आई बिकेम वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट गाइज इन माई स्कूल। पर बात ना यहीं पे खत्म हो गई क्योंकि I had nothing except of this। मैं एक खाली खोखला ढक्कन आदमी बन चुका था जो कि बस अपने पीयर्स से थोड़ा सा ज्यादा अच्छा दिखता है। मेरे पास ना ही फ्रेंड्स थे, ना ही मेरे पास एक अच्छी मेंटल हेल्थ थी, ना ही मेरे पास अच्छी सोशल स्किल्स थी। मैं किसी से भी बात नहीं कर पाता था। आई वॉज दी गाय जो कि होती है ना एक जहाँ पे बहुत ही सीरियस कन्वर्सेशन हो रही होती है और एक बंदा ऐसे बीच में आके कूद के पूछने लगता है कि तुम लोगों की फेवरेट शिनचान की मूवी कौन सी है, एंड सब लोग उसको ऐसे देखने लगते हैं कि ये क्या बकचोदी पेल रहा है। यस, आई वाज दैट गाय। मेरी पर्सनालिटी एक कार्डबोर्ड के टुकड़े जैसी थी। मेरे दिमाग में बस एक ही चीज चलती रहती थी कि कैसे मैं घर पे जाके बोन स्मैशिंग करूंगा, कैसे मैं घर पे जाके जाइगो पुलिंग करूंगा वो ओबिकुलस ओकला, अपने आंखों के शेप को और अच्छा कैसे करूंगा एंड एवरीथिंग। हाँ, वैसे ये सब चीजें काम नहीं करती हैं, इसको बिल्कुल ट्राई मत करना। ये तो मैं ऐसे ही करता रहा क्योंकि मेरे पास और कुछ करने को होता नहीं था। पर देन ना मैंने इस चीज को रियलाइज करा कि व्हाट आई एम एक्चुअली डूइंग विद माई लाइफ। फिर मैंने 10th क्लास में ही अपने बाकी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, बाकी एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट पे काम करना चालू करा। मैंने अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा करना चालू करा, मैंने अपनी सोशल हेल्थ को फिक्स करना चालू करा एंड बाद में जाके मेरी लाइफ कंप्लीटली बदल गई क्योंकि नाउ आई एक्चुअली हैड अ पर्सनैलिटी। नाउ पीपल एक्चुअली एंजॉय टॉकिंग टू मी क्योंकि अब मैं एक्चुअली में उनसे कन्वर्सेशंस होल्ड कर पाता था। यस, लुक्स मैटर करते हैं पर उसी की तरह बाकी चीजें भी मैटर करती हैं। तुम्हारी मेंटल हेल्थ भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। योर सोशल हेल्थ ऑल्सो मैटर्स एज मच एज योर लुक्स, एज मच एज योर मेंटल हेल्थ। एंड इन तीनों को ही छोड़ो, ये तो चलो ठीक है, तुम इनको इम्प्रूव कर सकते हो अपने लाइफ के क्वालिटी को अच्छा करने के लिए, बट एट द एंड तुम्हें एक चीज को ढूंढना पड़ेगा, तुम्हें पैसे कमाना चालू करना पड़ेगा, तुम्हें एक गोल को ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। फोकस ऑन दैट, फोकस ऑन वर्किंग ऑन एवरीथिंग बेसिकली। अपने लुक्स को भी इंप्रूव करो, अपनी मेंटल हेल्थ को भी अच्छा करो, अपने सोशल स्किल्स को भी अच्छा करो एंड फोकस ऑन अर्निंग मनी टू। चारों चीजों पे ध्यान दो अपना। नाउ द नंबर 2nd एडवाइस दैट आई वुड हैव गिवन टू माय यंगर सेल्फ इज द ग्रेटेस्ट एडवाइस ऑन क्विटिंग योर का एडिक्शन। नाउ ग्रोइंग अप ना मैं इस चीज से बहुत ही ज्यादा कंसर्निंगली एडिक्टेड था एंड आई नो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे टीनेजर्स ऐसे हैं जो कि इसी चीज से बहुत ज्यादा एडिक्टेड हैं एंड आई नो इवन पीपल जो कि इसको फिक्स करने के लिए बहुत ही बड़ी बड़ी हद में चले जाते हैं, जो कि मैनिफेस्टेशन करना चालू कर देते हैं, जो कि पता नहीं क्या क्या नए नए टोटके लगाना चालू कर देते हैं इस चीज को फिक्स करने के लिए। इवन आई तो नो पीपल जो कि पहले अपने आप को एथियस्ट माना करते थे, जो कि पहले बोलते थे कि मैं भगवान में नहीं मानता हूं, एंड देन उन्होंने मंदिर जाना चालू कर दिया था जस्ट बिकॉज दे हेट देमसेल्फ, जस्ट बिकॉज दे वांटेड टू कनेक्ट क्लोजर टू गॉड, इस चीज को फिक्स करने के लिए। पर बात यह है ना कि तुम ये सब करो, तुम कुछ भी करो, इट वोंट वर्क एंड में अगर जाके देखा जाए तो, क्योंकि ये जो चीज है ना, ये जो तुम्हारा एडिक्शन है ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अगर चलो मैं ना तुम्हें इसको अच्छे से समझाने के लिए इसको ऐसा एक सिनेरियो बना लो, इसको एक सिनेरियो से समझा देता हूँ। चलो मैं मान लो ये जो तुम्हारा एडिक्शन है वो एंशिएंट रोम के जमाने का एक बहुत ही खतरनाक नाइट है और उसके सामने मान लो तुम एक बहुत ही वीक नाइट हो, तुम मान लो एक लेवल 1 के नाइट हो और वो लेवल 100 का नाइट है। अभी अगर मैं तुम्हें बोलूं कि नेक्स्ट डे तुम्हें जाके उससे लड़ना पड़ेगा तो ठीक है, तो तुम क्या ही कर सकते हो, तो तुम पूरी रात ट्रेनिंग करते हो, तुम पूरी रात पुशअप्स को मारते हो एंड देन तुम अगले दिन जाके उससे लड़ते हो। एंड जब तुम अगले दिन जाके उससे लड़ते हो तो फिर क्या होता है। पर क्या हो अगर मैं तुम्हें एक दिन की जगह एक हफ्ता दे दूं और तुम उस एक हफ्ते में दिन रात बस ट्रेनिंग करते रहते हो, दिन रात बस पुशअप्स लगाते रहते हो,
क्या हो अगर मैं तुम्हें 1 महीना दे दूं, क्या हो अगर मैं तुम्हें 1 साल दे दूं, क्या उस 1 साल के बाद जब तुम उससे जाके लड़ोगे, उस लेवल 100 के नाइट से लड़ोगे, तो क्या तुम उसको नहीं हरा पाओगे? हरा दोगे, ऑफ कोर्स हरा दोगे। एंड अगर मैं तुम्हें अब इसको रियल लाइफ के एग्जांपल में समझाऊं, तो अगर आज तुमने एक ही रात में, एक ही दिन में ये चीज डिसाइड कर ली है कि अगले दिन से तुम बिल्कुल अपने इस एडिक्शन को क्विट कर दोगे, तुम अगले दिन से इसको बिल्कुल करोगे ही नहीं, तो क्या होगा? अगले दिन तुम, चलो ठीक है, मान लिया 1 दिन नहीं करोगे, 2 दिन नहीं करोगे, पर द थर्ड डे यू विल रिलैप्स, यू विल क्विट। ऐसा क्यों? बिकॉज यू रिमेंबर, यू आर वीक। तुम लेवल 1 पे हो अभी, और वो जो एडिक्शन है वो लेवल 100 पे है अभी। ठीक है, चलो मैं ना तुम्हें इसको एक और बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो यू आर वेरी फैट, ठीक है, तुम डेली डेली जंक फूड खाते हो और तुमने डिसाइड करा है कि तुम अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए कल से जिम जाओगे। तो अभी क्या होता है, तुम फर्स्ट वीक जिम जाते हो एंड उस फर्स्ट वीक में तुम उस वीक के हर दिन, चलो मान लिया जिम जाते हो, पर तुम उस वीक के हर दिन जंक फूड खाते हो। पर जब उस वीक के एंड में तुम अपने वेट को चेक करते हो, तो तुम इस चीज को देखते हो कि तुम्हारा वेट तो कुछ 1 किलो या फिर 2 किलो कम हो चुका है। एंड देन यू स्टार्ट फीलिंग गुड, यू स्टार्ट फीलिंग हैप्पी, क्योंकि तुमने अपने लाइफ में प्रोग्रेस करी है, बिकॉज यू मेड प्रोग्रेस। देन जो अगला वीक आएगा उसमें तुम अपने आप से इस चीज को प्रॉमिस करते हो कि हाँ चलो ठीक है, अभी अब से मैं जंक फूड खाना कम कर दूंगा। एंड ये वाला डिसीजन ना तुम्हारा बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि यहाँ पे 2 पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। या तो तुम इस चीज को डिसाइड कर लोगे कि तुम अब से कंप्लीटली जंक फूड को क्विट ही कर दोगे, क्योंकि तुमने अपने लाइफ में थोड़ी सी प्रोग्रेस देखी है। या फिर दूसरा आउटकम इसका ये हो सकता है कि तुमने इस चीज को रिकॉग्नाइज करा कि हाँ अभी तुम वीक हो, अभी तुम कंप्लीटली अपने इस जंक फूड के एडिक्शन को नहीं हटा सकते हो, पर तुम वीक बाय वीक इस पे प्रोग्रेस करोगे। अगर आज इस हफ्ते तुमने डेली 7 दिन जंक फूड खाया है, तो नेक्स्ट वीक में तुम कोशिश करोगे कि तुम हर 2 दिन में एक बार जंक फूड खाओगे। एंड देन उसके नेक्स्ट वीक में जब उसका वीक एंड हो जाएगा, देन जब तुम अपने वेट को चेक करोगे एंड तुम देखोगे कि अरे मेरा वेट तो और ज्यादा कम हो गया है, ये कुछ 1-2 किलो और ज्यादा कम हो गया है, देन तुम और ज्यादा हैप्पी फील करने लगोगे अपनी प्रोग्रेस के ऊपर। देन तुम अपने आप से ये चीज वापस प्रॉमिस करोगे कि नेक्स्ट वीक मैं हर 3 दिन में एक बार जंक फूड खाऊंगा। एंड ऐसे प्रोग्रेस करते 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 एक ऐसा वीक आता है व्हेन यू फाइनली क्विट योर हैबिट ऑफ ईटिंग जंक फूड। समझ में आया? तुम एक दिन में ही इस चीज को डिसाइड करके अगले दिन में इसको क्विट नहीं कर सकते हो, बिकॉज यू आर वीक, यू आर एट लेवल 1। पर तुम इसको जिम में वर्कआउट करते करते, मतलब इसको धीरे धीरे प्रोग्रेस करते 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 क्या होगा, यू विल बिल्ड रेजिस्टेंस, तुम्हारी लेवल धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तुम एक गेम में चीट कोड लगाने की बजाय उस पर धीरे धीरे लेवल करके प्रोग्रेस करते जाओगे। एंड एंड में जाके यू विल फाइनली बिकम स्ट्रॉन्गर देन योर एडिक्शन। ठीक है, एंड देन तुम्हें ये बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा, ये तुम्हें बिल्कुल भी सताएगा नहीं, बिकॉज यू आर स्ट्रॉन्गर देन इट। एंड के साथ भी ऐसे ही होता है। अगर आज तुम मान लो 2 दिन तो नहीं, मतलब आज तुम 2 बार इस को देखते हो या फिर मास्टरबेट करते हो एक दिन में, तो नेक्स्ट वीक तुम्हारा एक गोल होना चाहिए, तुम्हें अपने आप को ये प्रॉमिस करना है कि अगले वीक से तुम हर एक दिन में एक बार मास्टरबेट करोगे। देन उस वीक के एंड में जाते जाते जब उस वीक का एंड आएगा, तो यू विल स्टार्ट फीलिंग गुड अबाउट योरसेल्फ, क्योंकि पिछले हफ्ते तुम 2 बार करते थे इस चीज को एक दिन में, पर इस हफ्ते तुमने एक बार करा इस चीज को एक दिन में। यू विल स्टार्ट फीलिंग हैप्पी, यू विल सी कि तुमने इस चीज पे प्रोग्रेस करा, एंड देन तुम्हें इसी प्रोग्रेस को, इसकी लेवरेज को और ज्यादा कंटिन्यू करते जाना और ज्यादा बढ़ाते जाना है। दूसरे वीक पे तुम्हारा गोल ये होगा कि अब तुम एक दिन को छोड़ के एक दिन मास्टरबेट करो, एंड देन प्रोग्रेस करते करते नेक्स्ट वीक पे चले जाओ, उसमें तुम 3 दिन में एक बार मास्टरबेट करोगे। एंड ऐसे प्रोग्रेस करते 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 तुम एक ऐसे वीक पे पहुंच जाओगे व्हेन यू विल कंप्लीटली गेट रिड ऑफ योर एडिक्शन। एंड ठीक है, यहाँ पे भी हर्डल्स आएंगी तुम्हारे, इसमें एक ऐसा भी वीक आएगा, मान लो तुम अभी वीक 4 में हो, जिसमें तुम हर 2 दिन में एक बार मास्टरबेट करते हो, पर तुमने स्लिप अप कर दिया, तुमने 2 दिन लगातार कर लिया, कोई बात नहीं, यू स्टिल हैव मेड प्रोग्रेस। याद करो तुम्हारा पहला सेल्फ कहां पे था, ठीक है? और अब अगर तुमने ये चीज कर दिया, तो अपने उस पहले वाले वर्जन की तरह मत बनो जो कि हर एक दिन में 2 बार ये चीज करता है। नहीं,
यू हैव इम्प्रूव्ड, तुम्हारे अंदर उतनी रेजिस्टेंस है अब कि तुम हर 2 दिन में इस चीज को एक बार करो। अगर तुमने स्टेप अप कर दिया कोई बात नहीं, रेजिस्टेंस बिल्ड करते रहो एंड करते रहो। फिर एक ऐसा वीक आएगा जब तुम एक वीक में एक बार ये चीज करने लगोगे, फिर एक ऐसा भी टाइम आएगा जब तुम 2 वीक में ये चीज एक बार करने लगोगे, देन 1 महीने में ये चीज एक बार करने लगोगे, एंड फाइनली अपने इस एडिक्शन को क्विट कर पाओगे। दिस इज द ग्रेटेस्ट एडवाइस टू क्विट योर का एडिक्शन। एंड कौन का ही एडिक्शन नहीं, तुम्हें कोई सा भी एडिक्शन है, तुम्हें कोई सी भी बैड हैबिट है, तुम इस चीज से उसको क्विट कर सकते हो। या ऐसा बिल्कुल भी डिसाइड मत करना कि तुम बस अगले दिन से ही उस एडिक्शन को, अपने बैड हैबिट्स को क्विट कर दोगे, तो तुम कभी भी नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम उतने स्ट्रांग हो ही नहीं। रिमेंबर, तुम अभी लेवल 1 पे हो, ठीक है, एंड तुम्हारा जो एडिक्शन है वो लेवल 100 पे है। उसको हराने के लिए तुम्हें धीरे धीरे रेजिस्टेंस को बिल्ड करना पड़ेगा, तुम्हें धीरे धीरे अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा, एंड देन फाइनली एक ऐसा टाइम आएगा जब तुम उस चीज को डिफीट कर पाओगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एडवाइस नंबर 3 की। नाउ ग्रोइंग अप ना, मैं अपने हेल्थ पे बहुत ज्यादा ध्यान देता था, पर एक चीज ऐसी थी जिसपे मैं भी बहुत ज्यादा कच्चा था, एंड दैट वाज मेरा स्लीपिंग स्केड्यूल। मैं बिल्कुल भी नहीं सोता था। अगर मैंने अपने स्लीपिंग स्केड्यूल को थोड़ा सा और अच्छा कर लिया होता ना, तो आज मैं और ज्यादा अच्छे से ग्रो कर पाया होता। नाउ डोंट गेट मी रॉन्ग, मैंने बाकी इंपॉर्टेंट चीजें जैसे न्यूट्रिशन हो गया, एक्सरसाइज करने की फ्रीक्वेंसी हो गई, इन सब चीजों पे भी बहुत अच्छे से ध्यान दिया था, एंड उसी की वजह से उसने भी मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करी थी अच्छे से ग्रो होने के लिए। राइट नाउ आई एम ऑलमोस्ट 6 फुट 3 इंचेस, एंड आई ऑल्सो हैव समथिंग कॉल्ड 2:1 शोल्डर टू वेस्ट रेशियो, जो कि लोगों को बहुत अच्छा लगता है। और शक्ल भी मेरी ठीक ठाक ही है, पर अगर मैंने स्लीप पे अपने और ज्यादा ध्यान दिया होता तो आई वुड हैव बीन मोर टॉलर, मेरे बॉडी का फ्रेम और ज्यादा वाइडर होता, मेरे चेहरे पे और ज्यादा बोन मास होता अभी। पर एंड हाँ, ये भी चीज कि इसके बस ये फिजिकल फायदे या फिर फिजिकल नुकसान नहीं है कि अगर तुम अच्छे से सोओगे, अगर तुम अच्छे से नहीं सोओगे तो तुम्हारे साथ बस यही चीज होगा। नहीं, इन रियल लाइफ भी ये तुम्हें बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। जब मैं स्कूल जाया करता था, जब मैं डेली, जब 10th क्लास की बात कर लो, अगर जब मैं स्कूल जाया करता था, मैं क्लास में तो ऐसे फिजिकली प्रेजेंट रहता था, पर मेरे दिमाग में मेंटली मेरी बत्ती बुझी हुई रहती थी, क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ चल ही नहीं पाता था, कुछ घुस ही नहीं पाता था कि टीचर बोर्ड पे क्या पढ़ा रहा है, क्योंकि मैं इतना ज्यादा स्लीप डिप्राइव्ड हुआ करता था। एंड अगर मैं बाहर की भी बात करूँ तो जब भी मुझे कोई भी देखता था तो दे ऑलवेज यूज्ड टू से कि मैं, ऐसा लगता है कि मैं हर वक्त नशे में रहता हूँ, क्योंकि हाँ, भले ही बाहर से मेरी बॉडी चल रही है, हिल डुल रही है, पर मेरे शक्ल पे दिख रहा है कि मैं सो रहा हूँ। इसलिए वर्क ऑन फिक्सिंग योर स्लीप शेड्यूल, क्योंकि ये तुम्हें फिजिकली तो अच्छा बनाएगा ही बनाएगा, तुम्हारे बॉडी को हेल्दियर तो बनाएगा ही बनाएगा, पर ये तुम्हारी मेंटल कॉग्निटिव एबिलिटी को भी अच्छा करेगा। जब तुम अच्छी नींद लेके कहीं पे भी जाओगे, कहीं पे भी पधारोगे, तो तुम्हारा दिमाग अच्छे से काम कर पाएगा, अच्छे से फंक्शन कर पाएगा। अगर तुम 8 घंटे की नींद लेके कॉलेज जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, तो तब तुम बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे, इंस्टेड ऑफ कि अगर तुम 5 कुछ घंटे सो के, 4 कुछ घंटे सो के कॉलेज जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, क्लास में बैठ रहे हो, तो घंटा नहीं तुम्हारा दिमाग काम करने वाला है। द 4th एडवाइस विच आई विल गिव टू माई यंगर सेल्फ इज फॉर हिम टू स्टार्ट मेडिटेटिंग एट एन अर्लियर एज, क्योंकि मेडिटेशन इज द हार्डेस्ट एक्सरसाइज टू डू, क्योंकि ये तुम्हारे शरीर के, तुम्हारे पूरी बॉडी के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल को ट्रेन करता है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गन को ट्रेन करता है, विच इज योर ब्रेन, क्योंकि तुम्हारा अटेंशन स्पैन कुक्ड है ना। वैसे तो मैंने मेडिटेशन करना एक अलग रीजन की वजह से चालू करा था, पर मैं ये चीज तुम्हें एडवाइस कर रहा हूं कि यू स्टार्ट मेडिटेटिंग अपने अटेंशन स्पैन को फिक्स करने के लिए। एंड प्लीज इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। मेडिटेशन गिव्स यू द पावर टू थिंक, ये तुम्हें सोचने की शक्ति देता है, ये तुम्हें थॉट्स को प्रोसेस करने की शक्ति देता है। और अगर तुम सोच रहे होगे कि अबे जाना, तुझे क्या लगता है कि मेरे दिमाग में इतनी प्रोसेसिंग पावर नहीं है कि मैं एक थॉट के बारे में सोच पाऊं, उसको प्रोसेस कर पाऊं? वेल ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर मैं तुमसे एक इम्पोर्टेंट सा कोई सा क्वेश्चन पूछ लेता हूं। तो मुझे ये चीज बता दो कि तुम्हें फ्यूचर में जाके क्या करना है। चलो ठीक है, अगर तुमने बता भी दिया, तुम्हें फ्यूचर में जाके कुछ भी प्रोफेशन ज्वाइन करना है, कुछ भी जॉब करनी है, तुम्हें लॉयर बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है एक, तो ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है, तुमने इस चीज के बारे में सोचा तो है।
बट नाउ इफ आई आस्क यू कि ठीक है, इसको बढ़ने का, इसको करने का तुम्हारा प्लान क्या है, तुम इस चीज़ को अचीव कैसे करोगे, ठीक है, यू डोंट गेट ओरिजिनल थॉट्स। तुम्हारे दिमाग में ओरिजिनल थॉट्स नहीं आते हैं, तुम अपने बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हो, ठीक है। तुम्हारे दिमाग में इंस्टाग्राम रील्स के थॉट्स आते हैं, जो भी मीडिया में चल रहा होता है, कुछ भी चल रहा होता है, तुम्हारे दिमाग में बस उसके थॉट्स आते हैं, ठीक है। एक रील तुम मान लो तुम्हें मेडिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो तुम, देन तुमने एक इंस्टाग्राम पे रील देख ली, एक AI SaaS वाली वीडियो देख ली, देन तुम्हें कोडिंग में, वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्ट आ गया, तो तुम तुम कोडिंग सीखना चालू कर दिया, तुमने AI सीखना चालू कर दिया। देन तुमने एक रील देख ली कि CA का और आ देखो कितना पैसे कमाता है, देन तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम फाइनेंस की फील्ड में जाओगे एंड लाइक दैट। पर क्यों? क्या तुम इतने गुलेबल हो? क्या तुम बच्चे हो क्या तुम? हैं? कहाँ है तुम्हारा अटेंशन स्पैन? बस एक चीज, बस एक बंदा कुछ भी ऐसा बोल दे कि हाँ ये चीज अच्छी है, ये चीज बेकार है, तो तुम इतने इजीली अपने थॉट को चेंज कर लेते हो। समझ रहे हो मेरी बात को? फिक्स योर अटेंशन स्पैन, फिक्स एवरीथिंग, स्टार्ट मेडिटेटिंग एंड अपने अटेंशन स्पैन को फिक्स करने के लिए तो वैसे तुम्हें अपने वैसे तो अगर तुम इंस्टाग्राम वगैरह चलाते हो, ऐसे यूट्यूब भी अगर बहुत ज़्यादा चलाते हो, तुम्हें उसको ही कम करना पड़ेगा। अगर तुम सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो, तुम्हें उसको ही कम करना पड़ेगा। तुम्हें अपने फ़ोन को चलाना कम करना पड़ेगा, तुम्हें स्टिमुलेटिंग, तुम्हें डोपामिन फिल्ड एक्टिविटीज़ को करना कम करना पड़ेगा अपने अटेंशन स्पैन को फिक्स करने के लिए, ठीक है। वो सब तो ठीक है, वो सब तुम करते रहना, पर मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि चलिए तो अटेंशन स्पैन फिक्स करेगा ही करेगा तुम्हारा, ये तुम्हें प्रेजेंट मोमेंट में भी जी आएगा, ये तुम्हें प्रेजेंट मोमेंट में ले आएगा, ठीक है। तुम प्रेजेंट मोमेंट में सोचने लगोगे, तुम्हें प्रेजेंट के थॉट्स आने लगेंगे। अब तुम्हें अपने पास्ट के नॉस्टैल्जिया के बारे में कि अरे यार मेरी जिंदगी पास्ट में कैसी थी, कितनी अच्छी थी, कितनी बुरी थी, उसके थॉट्स नहीं आएंगे। अब तुम्हें तुम्हारे फ्यूचर में जो स्ट्रेस आने वाला है, जो चीज़ आने वाली है, जो इवेंट आने वाला है, अच्छा होगा बुरा होगा, अब तुम्हें उसके थॉट्स नहीं आएंगे। नाउ यू विल स्टार्ट लिविंग इन दी प्रेजेंट। तुम प्रेजेंट में रह पाओगे, तुम प्रेजेंट में अपने थॉट्स को प्रोसेस कर पाओगे, एंड दैट इज द मोस्ट पावरफुल थिंग अ पर्सन कैन हैव। दैट इज दी, ये तो एक सुपर पावर की तरह, पता है, सोच पाना अपने थॉट्स को। हाँ, बाकी इतना ही था आज की इस वाली वीडियो के लिए। आई होप ये 4 एडवाइसेस मुझे, तो अगर मैं अपने आपको पहले जाके बता देता तो मेरा तो बहुत भला हो जाता, पर अगर तुम छोटे हो तो, या फिर अगर तुम 18 साल या उससे पहले, या फिर कोई सी भी एज में हो, ये 4 चीज़ें आई होप तुम्हें भी हेल्प करें। इतना ही था आज की इस वाली वीडियो के लिए। लव योरसेल्फ, क्योंकि तुम तभी प्रोग्रेस कर पाओगे। बिना पंखे के मेरी तो हालत खराब हो रही है। मेरा नाम है महान उदय, और मेरा ये सपना है कि मुझे इंडिया के सारे यंगस्टर्स को सेल्फ इंप्रूवमेंट पे लाना है। चलो बाय।